तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप ठीक है समरिया। देश के पार्लियामेंट में इस पे बातें हो रही हैं। ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। हाँ, वही पार्लियामेंट जिसमें आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस क्रिमिनल्स हैं। देखो मीडिया का क्या है, देश के बड़े मुद्दों को छुपाने के लिए करना पड़ता है इन्हें। Rena has finally broken silence. डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बहुत खुदे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है। माँ बाप जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया, उनके बारे में ऐसी भद्दी, अश्लील, बेहुदी टिप्पणी की जाती है। उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन ले तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए। समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता। कुछ भी बोलने से पहले वीडियो पूरी देख लेना। आधी वीडियो देखने के बाद बोलोगे ऐसी तेरी, ऐसी की तैसी तेरी, तो फलाना ढिमकाना। क्या नाम इसका? रणवीर इलाहाबादिया। ये संस्कार है तुम्हारे? पता नहीं उसके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए। मुझे नहीं लगता है कि उसके माँ बाप इतने गंदे रहेंगे। बताओ भाई, 100 चूहे खाकर ये बागड़ बिल्ला अब हज पे जा रहा है। देख रहे हो कैसे ये दूसरों की माँ बहनों की इज्जत करना सिखा रहा है। वीडियो डिलीट नहीं था? नहीं। क्या उस जोक पे मैं एग्री करता हूँ? नहीं। पर क्या उस जोक की वजह से इन्हें जेल जाना चाहिए? नहीं। गाली देना इमोरल है, इलीगल नहीं। अगर गाली देना इलीगल होता तो देश की 90% जनता जेल में होती। बात तो सही है। इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये सब काम बंद हो गया, मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। देखो रणवीर भाई, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो। सबसे बेसिक मेडिटेशन टेक्निक यही है कि एक जगह पे बैठो, आराम से ब्रीथ इन डीप थ्रू योर नोज। हाँ, तो एक काम करो, मेडिटेशन करो और इस बात का अध्ययन करो कि शो पे सबने कुछ ना कुछ बोला था, तुमको ही क्यों तोड़ा गया? I don't know। क्योंकि सबसे ज्यादा आदरणीय इंसान तुम ही थे वहाँ पे, और जब आदरणीय इंसान मादरणीय पे उतर जाता है तो झटका तो लगता ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस मुद्दे पे बात हो रही है तो गलत है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं है। इससे तो अवार्ड वापस लेने की भी मांग हो रही है। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने? मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? मेरा दिमाग खराब मत। पर ये चीजें आपको मिर्जापुर सीरीज में पसंद आती है, उसे इंडिया का नंबर 1 सीरीज बना दिया। आप ही ने बनाया ना। यही चीज अल्ट बालाजी पे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा अल्ट बालाजी की ऑनर एकता कपूर को हमारे माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस बात का सम्मान दिया गया था भाई, देवर भाभी के बीच रिलेशन दिखाने का, या फिर ससुर और बहू के बीच रिलेशन दिखाने का। उस टाइम पे देश का मोरल और कल्चर कहाँ चला जाता है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। देखो, गाली गाली होती है। जब विराट कोहली विकेट पे चिल्लाता है, बॉल कोई और फेंक रहा होता है, कैच कोई और पकड़ रहा होता है और चिल्लाता है विराट कोहली, स्टंप माइक पे गाली दे रहा होता है। लाइव करोड़ों लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता, कोई आवाज नहीं उठाता। कोई नहीं बोलता कि क्रिकेट एक जेंटलमैन का गेम है, क्रिकेट ग्राउंड हमारे लिए पवित्र है, फूंक डालो उसके भी पुतले। तब तो लोग मजे लेते हैं कि वाह क्या एग्रेशन है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। जब एनिमल मूवी में आपके गाने पे क्या क्या दिखा देते हैं, उस टाइम पे आपका कल्चर खराब नहीं होता? जब आपके फिलहाल सॉन्ग में अक्षय कुमार शादीशुदा होते हुए भी किसी और के पत्नी के पीछे पड़े होते हुए हैं, वहाँ हमारी कल्चर कहाँ चली जाती है? स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। रणवीर इलाहाबादिया की माताजी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए। आज माताजी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस संस्कार का जिक्र आप कर रही थी, क्या वो ये संस्कार था? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फील्ड एज अ पैरेंट। इस समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है और कॉमेडी के नाम पर अपने माँ बाप, नानी नाना सबको बेचा है। समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा कि परवरिश में कहीं कमी नहीं रहेगी? आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बना। फिर से वही बात, जब बैड लैंग्वेज हमारे एथलीट वर्ल्ड लेवल पे यूज करते हैं, तब तो आप हंस हंस के तालियां बजाते हैं। विराट कोहली आपके रिश्तेदार है?
अरे नहीं सर, खाओ मम्मी कसम। दुनिया फेमस होती है कि ये लड़का गोल्ड जीत के आया है, आप फेमस हो गए कि ये लड़का पेरिस में जाकर एमसीबीसी करके आ गया। तमन्ना आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए। हाँ जी, लिया था मैंने। थोड़ी मर्यादा रखो, पराई स्त्री के बारे में तुम ऐसा बोल रहे हो। हुस्न का मजा आंखों से लीजिए। तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा। देश के पार्लियामेंट में इस पे बातें हो रही हैं। ये करनी पड़ेगी। मैं IT कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस। याला कारण OTT प्लेटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है। हाँ, वही पार्लियामेंट जिसमें आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस क्रिमिनल्स हैं। इस चीज के लिए कोई आवाज नहीं उठता। ऐसा कोई रूल नहीं बनता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला आदमी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकता। क्या कुछ मिला? उधर जोक्स की बुक जमीन में गड़ी पड़ी है ना। तो शूट हुए 2-3 महीने हो गए, अब वहां जाकर क्या ही इन्वेस्टिगेट कर लोगे? शायद जमीन के नीचे 2-4 जोक्स पड़े मिले। ऐसा इन्वेस्टिगेशन सुशांत के टाइम पे कर लेते, शायद कुछ पता चल जाता। एक गरीब बंदा देश का, जिसका केस सालों से पेंडिंग होगा, वो क्या सोच रहा होगा, ये सब क्या कर रहे हो, कोई मेरा केस भी देख लो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा जब पुणे में पोर्स केस हुआ? जरा उसका अपडेट भेजना। अतुल सुभाष के टाइम पे कहाँ थे? जरा उसका लेटेस्ट अपडेट भेजना। अगर देश के बड़े मुद्दे गिनाने लगूं ना तो ये वीडियो खत्म ही नहीं होगा। देखो, मैं इन्हें डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, क्रिटिसाइज किया हुआ है। रणवीर अलाहाबादिया ने गलती करी और माफी भी मांग ली। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Obviously, this is not how I wish to use it. I'm not going to... अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता। लेकिन एक है जो अभी भी नहीं मान रही है। कभी वजना देखी है माँ से निकलने के बाद लौटे? पूछ क्यों रही? ऑफर करेगी क्या? संस्कारी लड़की हूँ मैं यार, सबसे पति परमेश्वर चाहिए मुझे। बताओ कहाँ से मिलेगा? और नीचे से मिनिमम चेंज। आपको पता है, इसने एक पॉडकास्ट में बोला था, मेरा डैड मेरा सबसे बड़ा हेटर है। My dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So it didn't really bother. और वो हेटर क्यों था? क्योंकि उसने इसको बिकनी पहनने से मना कर दिया था। रिश्तेदार के पास फेक आईडी थी जिससे वो मुझे फॉलो करते थे। उस फेक आईडी से उन्होंने मेरी बिकनी में पिक्चर्स देखी एंड दैट पर्सन कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है, बिकनी में नहीं। फिर अंदर जाते ही पानी थोड़ा सा ठीक कर लिया। 150 रखे, उससे कर लिया। यस, 2-3 बूंद। संस्कारी लड़की हूँ मैं यार। देखो, मीडिया का क्या है, देश के बड़े मुद्दों को छुपाने के लिए करना पड़ता है इन्हें। जिन मुद्दों को हाईलाइट करना चाहिए उसे तो साइडलाइन कर देते हैं। अब जो है यही है।